आंसर शीट हमें लिखना कैसे है और आंसर शीट आता कैसा आप लोगों के एग्जाम में, वो मैं आज आप लोगों के सामने आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। मैं जानता हूं कि आप लोगों का एग्जाम है, कल से एग्जाम आप लोगों का स्टार्ट है, उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। लेकिन आपने तैयारी तो बहुत किया, आप लोगों को मैंने सजेशन भी दिया हमारे चैनल के जरिए, मतलब RI के रिक एडुकेयर एकेडमी के जरिए आप लोगों को बहुत सारा सजेशन भी मिला। लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, वो क्या है कि आंसर शीट आपको लिखना कैसे है। एग्जाम तो आप देने जा रहे हैं, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमारा आंसर शीट आएगा कैसा और हमें उसको लिखना कैसे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप बहुत अच्छा याद करके गए, आप बहुत याद करके गए, तैयारी आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपने आंसर शीट में आंसर अगर सही तरीके से नहीं किया, बोर्ड के हिसाब से आपने बोर्ड के पैटर्न को अगर फॉलो नहीं किया, रॉन्ग हो जाएगा, मार्क्स कट जाएगा, मार्क्स विल बी डिडक्टेड। इसके लिए आपको ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, पूरा वीडियो हमारा देखिए, क्योंकि मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करूंगा, जिससे बहुत सारे बच्चे, ऐसा भी होता है जो बच्चे फेल होने वाले रहते हैं वो भी पास हो जाते हैं, लेकिन कैसे, उसका कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको बहुत डीपली बात बताने वाला हूं, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, हमारे इस वीडियो में ही आपको मिलेगा। देखिए, हमने ये यहाँ पर लिखा हाउ टू राइट आंसर शीट। आंसर शीट हमें लिखना कैसे है और आंसर शीट आता कैसा आप लोगों के एग्जाम में, वो मैं आज आप लोगों के सामने डिस्कस करने और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार एक ही वर्ड को यूज कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए, लेकिन आंसर नहीं अगर आप सही तरीके से लिखते हैं पेपर में, देखिए होता क्या है, एग्जामिनर क्या देखेगा, आपका आंसर लिखा हुआ देखेगा, आंसर आप किस वे में दे रहे हैं, आपका लिखने का आंसर तरीका कैसा है, उसी चीज को वो देखेगा, वो रिप्रेजेंट करे। फिर आंसर क्या लिखा हुआ है तब उसको देखेगा, पहले कैसे आपने लिखा, पहले वो चीज देखता है ना। क्योंकि आदमी सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज को पहले वो वन टाइम में कैसा लग रहा है उसको देखने में, उसके बाद उसके डीप में जाता है। तो इसीलिए आपका आंसर पहले वो देखेगा कि आंसर लिखने का तरीका आपका कैसा है, उसके बाद वो आपका आंसर पढ़े। जब लिखने का तरीका ही से आप उसको इम्प्रेस कर दीजिएगा तो आपको नंबर भी बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन कहाँ कहाँ पर आपको नंबर मिल सकता है और कहाँ पर आपको नंबर नहीं मिलेगा, आज हम लोग उस चीज पर भी डिस्कस करेंगे। और आप कैसे लिखिएगा, क्योंकि होता क्या है कि हम बहुत अच्छा लिख करके आते हैं लेकिन नंबर कम आता है। लेकिन नहीं, आप अच्छा लिख करके आइएगा तो नंबर आपके उम्मीद से भी ज्यादा नंबर आने वाला है, अगर आपने मेरे इस वीडियो को पूरा देख लिया तब। देखिए, जो आंसर शीट जो होगा आपका, फ्रंट पेज जो होगा ये ऐसा रहेगा, फ्रंट पेज इस तरीके से आप लोगों का रहेगा। लिखना क्या है, मैं भी पेपर भी दिखा दूंगा कि आंसर शीट कैसा आता है, पेपर कैसा रहता है वो भी मैं दिखा दूंगा। लेकिन ये आपका फ्रंट जो पेज रहेगा आंसर शीट का, जो लिखना रहेगा वो ऐसा रहेगा। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वही मैं अभी आपको बताने वाला हूं। फिर आपको कहां से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है, वो भी मैं बताने वाला हूं आपको। देखिए, सबसे पहले आपका बहुत सारा इंस्ट्रक्शन रहेगा, बहुत सारा, ये पूरा प्रिंटेड रहेगा पहला पेज। ऊपर में देखिए आपका बहुत सारा लोगो वगैरह रहेगा, कोड नंबर रहेगा, सेंटर कोड, उससे आपको कोई मतलब नहीं। आपका क्या काम है, मैं उसी काम को बताऊंगा, बाकी आपको किसी चीज से लेना देना नहीं। फ्रंट पेज में आपको क्या फिलअप करना है, आपको क्या लिखना है, उस चीज पर आपको फोकस करना, बाकी वो सारा काम एग्जामिनर का, आपका कोई काम नहीं है। देखिए, आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, फ्रंट में जो है आप ब्लू पेन का यूज कीजिएगा फ्रंट में लिखने के लिए। आप ब्लैक से भी लिख सकते हैं, वो भी राइट है, लेकिन आप ब्लू पेन, क्योंकि ब्लैक से ये प्रिंटेड रहेगा तो आप ब्लू पेन का यूज कीजिएगा। यहां पर क्या करना, पहला में क्या आपका सब्जेक्ट है, देखिए पहला में आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, अगर आप उर्दू दे रहे हैं तो उर्दू लिखिएगा, और वो कहां मिल जाएगा आपको सब्जेक्ट का नेम, एडमिट कार्ड में। एडमिट कार्ड में सारा सब्जेक्ट का नाम लिखा हुआ रहता है। अगर आप उर्दू का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ उर्दू लिखिएगा, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखिएगा, URDU उर्दू। अगर हिंदी दे रहे हैं तो हिंदी लिखिएगा, कैपिटल लेटर में लिखिएगा, अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर बंगाली दे रहे हैं तो बंगाली लिखिएगा, कैपिटल लेटर में। उसके बाद यहां पर नेक्स्ट कॉलम में आपको नाम लिखना है, नेक्स्ट लाइन में आपको क्या करना, अपना नेम। नेम भी क्या कीजिएगा आप, कैपिटल लेटर में लिखिएगा, नेम क्या लिखिएगा, कैपिटल लेटर में। फिर देखिए यहाँ रोल है और यहाँ नंबर है, एडमिट कार्ड में वैसे ही होगा, आपका रोल होगा और नंबर होगा। तो रोल की जगह पे रोल लिखना है और नंबर की जगह पे आपको नंबर लिखना है।
ये हो गया। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, रजिस्ट्रेशन आपको मिला होगा, उससे देख करके एडमिट कार्ड में भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहता है, तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज देखिए, लैंग्वेज इन विच आंसर विल बी रिटन, आपको किस लैंग्वेज में आंसर लिखना है वो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में आंसर लिख रहे हैं तो इंग्लिश लिखिए, अगर आप उर्दू लैंग्वेज में आंसर लिख रहे हैं तो उर्दू लिखिए, अगर आप बंगाली लैंग्वेज में आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ बंगाली लिखिए, यहाँ लैंग्वेज आपको मेंशन करना होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका राइज होगा कि सर अगर हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, पहला पेपर तो हमारा हिंदी है, उसके बाद हम सारा इंग्लिश में लिख रहे हैं सारा, ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा, लैंग्वेज इन विच आंसर विल बी रिटन, आप कौन से मीडियम से ताल्लुक रखते हैं उससे कोई मतलब नहीं, आप किस लैंग्वेज में आंसर लिख रहे हैं। अगर आप इंग्लिश में आंसर लिख रहे हैं लाइफ साइंस का तो इंग्लिश में लिखिए, अगर आप लाइफ साइंस का बंगाली में आंसर लिख रहे हैं तो बंगाली लिखिए, अगर लाइफ साइंस का आंसर आप इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इंग्लिश लिखिए। जैसे उर्दू मीडियम वाले उर्दू ही लिखेंगे, उर्दू लिखेंगे उर्दू मीडियम वाले, ठीक है। बंगाली मीडियम वाले अगर बंगाली में लिख रहे हैं तो बंगाली लिखिए। हिंदी मीडियम वाले जनरली क्या होता है, आपका सिर्फ हिंदी वाला जो उनका जो सब्जेक्ट होता है उसी को वो हिंदी में लिखते हैं, बाकी लाइफ साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री सबको वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, तो उनको यहाँ पर इंग्लिश लिखना होगा। ये क्लियर हो गया, ये उम्मीद करते समझ। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कॉलम देखिए खाली रहेगा, ये जो मैं राउंड कर रहा हूँ, यहाँ पर 2000 क्या होगा आपका 25 आपको लिखना है, 2025 एक हो गया। ये तो आंसर शीट का मेन ऊपर का फ्रंट आपने बता, बाकी उसके नीचे, इसके नीचे इंस्ट्रक्शन टू एग्जामिनीज, आपके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन रहेगा, वो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं अभी आपको ये क्लियर कर दे रहा हूं। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, आपको वहां पर इंस्ट्रक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी एडमिट कार्ड जो होगा, एडमिट कार्ड के बैक साइड में देखिएगा आपका इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, उस इंस्ट्रक्शन को आप जरूर से जरूर एक बार आप पढ़ लीजिए। ये हो गया। नेक्स्ट आइए, अभी जो इंस्ट्रक्शन रहेगा वो कैसा रहेगा वो मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए देखिए, सब्जेक्ट, नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और लैंग्वेज इन विच आंसर विल बी रिटन, ये तमाम चीज लिखने के बाद देखिएगा उसी के नीचे ये रहेगा इंस्ट्रक्शंस टू एग्जामिनीज। ये देखिए यहाँ जो बॉक्स बना रहेगा ना, यहाँ आपको कुछ नहीं लिखना है, कुछ भी ना काटना है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, ये यहाँ कुछ नहीं लिखना है, मैं एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। यहां आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ब्लैंक छोड़ देना है, ब्लैंक, ठीक है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन के नीचे बहुत सारा सिग्नेचर का रहेगा पोर्शन, आपको कहीं पर साइन नहीं करना है। पहला जो इंस्ट्रक्शन है, जो एडमिट कार्ड में आपका जो इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ उसको पूरा फॉलो करना होगा। दूसरा कह रहा है कि आपको यहाँ पर नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और कौन से लैंग्वेज में पेपर लिखना है, वो तमाम चीजों को आपको जरूर से जरूर लिखना है। इसको आंसर बुक कहा जा रहा है, आपको जो मिलेगा ना पहला पेपर, उसको आंसर बुक या आंसर शीट या आंसर स्क्रिप्ट, कुछ भी आप उसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर बोला आंसर मस्ट बी रिटेन ऑन बोथ साइड ऑफ द पेपर। क्या हुआ इसका मतलब, देखिए मैं समझा रहा हूं। देखिए आंसर शीट ऐसा रहेगा, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखना है, इंस्ट्रक्शन रहेगा, क्लियर हुआ। उसके बाद ये जो आपको आंसर जो बुक मिलेगा, आप जैसे ही पलटिएगा इसका पेज को, जैसे ही पलटिएगा, जब टर्न ओवर कीजिएगा, यहां पर देखिएगा आपको व्हाइट मिलेगा, ये व्हाइट, यहां से इस पेपर, देखिए फिर से मैं दिखा रहा हूं, ये जो प्रिंट किया हुआ है, आप जिस पेज पर आपने जो है नेम लिखा, रोल नंबर लिखा, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा, तमाम चीजों लिखा, उसका जैसे ही पेज आप पलटते हैं आपको यहाँ व्हाइट नजर आएगा। इस पेपर पर कुछ नहीं लिखना है। क्या कहा मैंने, इस पेपर पर कुछ नहीं लिखना है, एकदम याद रखिएगा, भूल से भी इसको टच नहीं करना। बस इसमें आपको आंसर नहीं लिखना है, इसमें सिर्फ आपको नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर जो देना था आपने दे दिया, और आपको क्या करना है, पेज जैसे ही पलटिएगा आपको ब्लैंक नजर आएगा, इस पेपर पर आपको कुछ नहीं लिखना है। देखिए मैं एक बात को बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपसे भूल ना हो, इस पर नहीं लिखना, फिर यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। यहां जब स्टार्ट कर देखिए, इसको मैं फोल्ड कर रहा हूं, जब स्टार्ट कीजिएगा तो यहां पर मार्जिन जरूर दीजिएगा। देखिए मैंने मार्जिन दिया है चारों साइड में, समझ में आ रहा, आप लोगों को नजर आता ही होगा। मैंने आपको यहाँ पर देखिए मार्जिन मैंने चारों तरफ दिया, आप मार्जिन जरूर से जरूर दीजिएगा। एक हुआ, देखते जाइए, और पेपर के दोनों साइड आपको लिखना है, इधर भी लिखना है इधर भी, ऐसा नहीं कि एक साइड लिखिएगा दूसरे साइड नहीं, यही चीज को कह रहा है कि आपको दोनों तरफ यूज करना है।
बोथ साइड यूज करना, सब में मार्जिन देना है, ठीक है। एक ये हो गया। अब देखिए एक चीज क्या है, अभी बहुत सारा चीज मैं बताने वाला हूं, सब इंपॉर्टेंट है, आप इसको समझ लीजिए, आप सिर्फ याद कर लीजिए और जाकर के लिख दीजिए जैसे तैसे, नंबर भी आपका जैसा तैसा ही आएगा। देखिए तो ये हो गया कंप्लीट। दूसरा अभी इस पर आने वाले हैं, इसको लिखना कैसे, आंसर कैसे देना, अब इस पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके लूज शीट पर भी डिस्कस हम लोग करने वाले हैं, लेकिन पहले देखिए आप आगे। उसके बाद यहाँ पर पेजेस ऑफ द आंसर बुक यूज्ड, आपको ये धुंधला नजर आता होगा, आपको जरूरत नहीं, इसको पढ़ना नहीं, बस समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है। मैं इंस्ट्रक्शन सारा चीज आपको बता दे रहा हूँ, आपको कोई कैलकुलेटर का यूज नहीं करना है, कोई अलग से लूज सीट आपको लेके नहीं जाना है वहां, वरना आप डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। कुछ भी वहां जो भी रफ करना है, जो भी करना है सब इस पे। और ऐसा ना हो कि आप लास्ट वाला पेज में रफ कीजिए, रफ करने के बाद उस पेज को आप फाड़ लीजिए पूरा गंदा करके, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, वरना आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। ये तमाम चीजें आपका है लिखा हुआ इसमें, ठीक है। और आप जो है 1 घंटा 15 मिनट पहले आप नहीं जा सकते हैं, एग्जाम हॉल से नहीं निकल सकते 1 घंटा 15 मिनट पहले। अगर आप एग्जाम हॉल से बाहर जाते हैं, आप चाहते हैं कि हम पेपर जमा कर दें, तो आपको क्वेश्चन पेपर भी एग्जामिनर आपसे ले लेगा, लेकिन एट द एंड अगर आप निकलते हैं एग्जाम फिनिश होने के बाद, तो आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा, सिर्फ आपका आंसर शीट जमा होगा। कुछ मिसबिहेव किया तो उसके ऊपर भी आपको एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। बस आपको नॉर्मली एक अच्छे स्टूडेंट की तरह बस एग्जाम देना है, कोई ज्यादा आपको चालाकी वहां पर नहीं करना है, ठीक है। ना किसी एग्जामिनर से आपको किसी तरीके का बहस करना है, क्योंकि अगर आप गलत रहिएगा तो मतलब आप गलत है, इस चीज को आपको मानना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो आपको फिर से मैं कह रहा हूं क्या करना है, ये फ्रंट आएगा, आप यहां पर क्लियर लिख दीजिएगा। सारा चीज लिखने के बाद यहां देखिए एकदम टॉप में, देखिए टॉप में क्या है, लूज शीट नंबर। लूज शीट नंबर, जब भी आप लूज शीट लीजिएगा, लूज शीट आपको कैसा मिलेगा मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए लूज शीट ऐसा मिलेगा, प्रिंट ऐसा किया हो रहेगा, ऊपर में साइन रहेगा, इन्विजिलेटर का साइन रहेगा, साइन सिग्नेचर जरूर करवाइएगा जो भी लूज शीट लीजिएगा। ये लूज शीट आपको 2 पेज का मिलेगा इस तरीके से, ठीक है। इन्हें अगर बोथ साइड के हिसाब से जोड़ेंगे तो 4 पेज होगा, 1 2 3 4, इस तरीके का आपको लूज शीट मिलेगा, दिया जाएगा आपको, ठीक है, आपके हाथ में। और जितना लूज शीट लीजिएगा, जो आपका मेन आंसर स्क्रिप्ट मिलेगा, जो मेन आंसर बुक रहेगा, जैसे आपका ये, इसमें पेज आपका ज्यादा रहेगा, मैंने इसमें चाहे ऐसे 1 2 3 4 ही पेज लिया, मैंने ज्यादा नहीं लिया। तो ये जो आप मिलेगा, इसके साथ आपका इस तरीके का लूज शीट मिलेगा, ठीक है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। लूज शीट मिलेगा तो आपको ये क्या करना है, यहाँ पर अगर एक लूज शीट आप लेते हैं अगर, तो यहाँ पर आपको 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप दूसरा लूज शीट लेते हैं तो फिर आपको यहाँ पर +1 देना होगा। फिर अगर आप तीसरा लूज शीट लेते हैं तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, +1, इसी तरीके से +1 करके आपको लिखना होगा, एकदम जरूरी है, भूलिएगा नहीं इसको लिखना, ठीक है। और जो लूज शीट लीजिएगा उसमें एग्जामिनर का साइन जरूर रहना चाहिए, सिग्नेचर रहना चाहिए, और इसको भी वैसे ही फिलअप कीजिएगा जैसे मैंने इसको कहा। इसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ ये चीज नहीं रहेगा, लैंग्वेज इन विच आंसर विल बी रिटन, बाकी सारा चीज रहेगा आपका लूज शीट में, ये पूरा। तो इसको आपको फिलअप करना, ये मत सोचिए कि हम बाद में फिलअप कर लेंगे, अभी जल्दी से लिख लेना, पहले फिलअप कीजिएगा, ठीक है, वरना वो लूज शीट आपका बेकार हो जाएगा। चलिए ये हुआ। अब उसके बाद आप एक चीज याद रखिए, जैसे ही आपने ये जो आपका मेन जो पेपर है, मैंने कहा यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। आप यहाँ से पेज नंबर देना शुरू करिएगा पेंसिल से, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, फिर लूज शीट में अगर वहां पर मान लीजिए 8 तक कंप्लीट हुआ, या 6 तक या 7 तक, फिर पेज नंबर यहाँ 7 होगा, 8 होगा, जो भी होगा, लाइन से पेज नंबर जरूर मेंशन कीजिएगा पेंसिल से या पेन से कोना में, ठीक है। ये चीज को आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए आपने जो है यहाँ पर ये जो आंसर अगर आप जो लिखते हैं, आप आंसर जब लिखते हैं तो थोड़ा सा ना गैपिंग दीजिएगा, क्या कीजिएगा, 2 लाइन के बीच में क्या कीजिएगा, गैपिंग। जैसे आपने पूरा पेज में लिखा तो जो 1 लाइन 2 लाइन फिर 3 लाइन, हर लाइन के बीच में इतना गैपिंग रहे कि 1 लाइन बीच में और आप हटा सके, 1 लाइन बीच में। इससे क्या होगा, अगर दोबारा जब रिवीजन आप कीजिएगा तो क्या होगा उसमें कि अगर कहीं पर आपका भूल हो गया, कुछ पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट छूट गया, तो फिर वहां पर उसके बीच में आप लिख पाइएगा। ये हुआ। दूसरा है कि आपने आंसर लिखा, एक आंसर लिखा, 5 पॉइंट मान लीजिए आपको देना था लॉन्ग आंसर का, आपको सिर्फ 3 पॉइंट याद था, 2 पॉइंट आप भूल गए, ओके।
अब क्या कीजिएगा, फिर आप दूसरा आंसर स्टार्ट कर दीजिएगा लिखना, पेज नहीं अगर छोड़ते हैं आप। ये पेज नंबर मान के चलिए आपका 2 है, पेज नंबर ये 2 है या पेज नंबर 3 है। फिर यहां पर क्या कीजिएगा, आप यहां पर जहां पर आंसर आप लिखे हैं, जहां पर आप एंड किए और आपको वहां पर ऐड करना है, तो वहां पर लिख दीजिएगा आंसर विल बी कंटिन्यूड या आंसर टू बी कंटिन्यूड, आंसर टू बी कंटिन्यूड इन पेज नंबर 6। तो एग्जामिनर क्या समझेगा कि ये इसका आंसर अभी भी बाकी है, बच्चा यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं किया। वो क्या करेगा, यहां से डायरेक्ट वो आपका आपका पेज नंबर के हिसाब से वो पेज नंबर 6 में पहुंच जाएगा या पेज नंबर 8 में पहुंच जाएगा, जो पेज नंबर आप लिखिएगा, फिर वहां से वो साइन करेगा, वो मार्क्स दे देगा। बच्चा क्या करता है, कभी कभी क्या करता है, आधा आंसर इधर लिखता है, फिर भूल जाता है, आधा आंसर बाद में कहीं और लिखता है, लेकिन कुछ मेंशन नहीं करता, तो एग्जामिनर क्या करता है, उसको नंबर नहीं देता है। लेकिन अगर आप यहाँ पर लिख दीजिएगा आंसर टू बी कंटिन्यूड इन पेज नंबर 6 या इन पेज नंबर 8 या इन पेज नंबर 10, तो आपको पूरा नंबर एग्जामिनर देगा। ये चीज समझ में आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप ब्लू से आंसर लिख रहे हैं, ब्लैक पेन से हेडिंग दे तो ब्लू से ही आंसर, ये नहीं कि आधा आंसर आप ब्लू से लिखिए आधा आंसर ब्लैक से लिखिए, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आप हेडिंग दीजिए ब्लैक पेन से लिखिए ब्लू पेन से, या हेडिंग दीजिए ब्लू पेन से लिखिए ब्लैक पेन से। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर होगा कि ब्लैक पेन से आप हेडिंग दीजिए और ब्लू पेन से आप लिखिए। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट चीज को बता रहा हूँ, हालांकि बताने का बहुत सारा चीज है, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करने वाला हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पर अगर आप आंसर उर्दू में लिख रहे हैं, आंसर क्या लिख रहे हैं आप, उर्दू में, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है ना कम से कम जैसे एमसीक्यू हो गया, चाहे फिजिकल साइंस का या लाइफ साइंस का या हिस्ट्री का या ज्योग्राफी का, पहला पेज आप जो है उर्दू, क्योंकि आपका देखिएगा क्वेश्चन पेपर आएगा 2 वर्जन में आएगा, 2 लैंग्वेज में आएगा, एक उर्दू वर्जन में आएगा, एक इंग्लिश वर्जन में आएगा। तो उर्दू मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, उर्दू में ही पेपर को का जवाब देंगे, वो उर्दू वाला ऑप्शन ही लिखेंगे पहला पेज में। दूसरा पेज में आप जाइए तो आप इंग्लिश में लिख दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स इंग्लिश में लिख दीजिए, वन वर्ड का आंसर आप इंग्लिश में दे दीजिए, कोई बात। आप कहिए सर ऐसा आप क्यों कह रहे, अगर आपका फ्रंट पेज आपका उर्दू में लिखा रहेगा तो ये टीचर जो है, ये जो पेपर है आपका उर्दू मीडियम के टीचर के पास जाएगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पेपर आपका पलट के देखा गया पूरा इंग्लिश में है लिखा हुआ, ठीक है, और वो भूल से इंग्लिश मीडियम के टीचर के पास चला जाए, क्योंकि वो उर्दू मीडियम के नहीं है, वो इंग्लिश मीडियम, तो मार्क्स में थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। तो इसका ख्याल आपको रखना है। आपको क्या करना है, अगर आप बंगाली लैंग्वेज के हैं स्टूडेंट, तो आपको पहला पेज क्या करना है, बंगाली में ही लिखना है। पहला पेज में कुछ भी 3-4 लाइन आप लिख दीजिए, उसके बाद इंग्लिश में लिखिए। ये समझ में आया कि बच्चा किस लैंग्वेज में आंसर लिखना चाह रहा है। बीच में आप यूज कर सकते हैं अदर लैंग्वेज, लेकिन आप सोचिए स्टार्टिंग का कुछ पेज हम इंग्लिश लिखे, बीच में उर्दू लिखे, तो वो कंफ्यूजन होकर के हो सकता है आपका कहीं और वो पेपर चला जाए, जिससे आपको दिक्कत हो सकता है। उसके बाद देखिए, अगर हम लोगों से कुछ गलती हो जाता है लिखने में, हम लोग क्या करते हैं, उसको बहुत गंदा कर देते हैं, पूरा उसको पेंट कर देते हैं। नहीं, पेंट नहीं करना। मान लीजिए आपने इस चीज को लिखा, सपोज दैट, और ये आंसर गलत हो गया, ये आंसर गलत हो गया, तो आपको क्या करना है, इसको बस ऐसे एक बार क्रॉस कर देना, एक बार, बस हो गया, और कुछ भी नहीं करना है। इसको एकदम गंदा नहीं करना है, ये ऐसे 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 करके एकदम पेंट नहीं करना है, गंदा नहीं करना है, एक बार क्रॉस कर देना है। इससे क्या होता है कि अगर कभी ऐसा होता है कि बच्चा का पासिंग मार्क्स नहीं आ पा रहा, 2 नंबर कम जा रहा या 3 नंबर कम जा रहा, तो एग्जामिनर क्या करता है, ये कटा हुआ भी +1 दे करके मार्क्स दे देता है, +1 करके दे देता, दिया जाता है ऐसा पास करने के लिए। ठीक है, वो दे सकता है, एग्जामिनर के हाथ में रहता है बहुत सारा मार्क्स। मैंने इसीलिए कहा ना कि आपको अपने पेपर का आंसर सही तरीके से लिखना है, रिप्रेजेंट करना है। आप इसको क्रॉस कर दिए, लेकिन ब्लैंक पेपर में तो कोई भी नंबर आपको नहीं देगा। क्यों देगा, ब्लैंक पेपर में एकदम व्हाइट है आपका पेपर, उस पर 1 मार्क्स कैसे बैठा दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ भी लिखा हुआ रहेगा उसमें, एग्जामिनर चाहेगा तो 1 मार्क्स बैठा सकता है, एग्जामिनर चाहेगा तो 2 मार्क्स बैठा सकता है, और आपको इस तरीके से पास किया जा सकता है। कोई एग्जामिनर नहीं चाहता है कि स्टूडेंट्स मेरा फेल हो, क्योंकि वो भी एक टीचर है। कोई भी टीचर नहीं चाहता है कि मेरा स्टूडेंट्स फेल हो, हर कोई चाहता है कि मेरा स्टूडेंट कम से कम पास हो जाए। तो ये चीज का ख्याल रखना होगा। दूसरा, बच्चे क्वेश्चन नंबर रॉन्ग कर देते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 2.1 है तो 2.1 ही लिखिए, अगर क्वेश्चन नंबर 3.1 है तो 3.1 लिखिए, अगर 3.1 का और है तो 3.1 का और लिख करके आप लिखिए आंसर। ठीक है, और हेडिंग मैंने जैसे कहा देने वैसे ही आपको देना है, इस तरीके से। और पेपर आपको ज्यादा कंजूसी करके नहीं लिखना है, क्योंकि एग्जाम
जो होता है वो वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से एग्जाम होता है, वो पेपर आपको देंगे, जितना आपको चाहिए पेपर उतना आपको देंगे, लेकिन बस आपको पेपर को स्पॉइल नहीं करना है, पेपर को ज्यादा आपको बर्बाद नहीं करना है और पूरा पेपर भरना है, तभी एग्जामिनर आपको लूज सीट प्रोवाइड करेगा, इस तरह का लूज सीट आपको देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एग्जाम देना है। ये जितना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन था मैंने आप लोगों को बता दिया। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मेरे जहन में अचानक से देखिए आया, अगर आप एडमिट कार्ड लेके गए और रजिस्ट्रेशन दोनों लेके जाना है, एडमिट कार्ड भी लेकर के जाना है और रजिस्ट्रेशन भी लेकर के जाना है, लेकिन अगर आप लेकर के खुदा ना खास्ता आपका हेरा गया, गिर गया, रास्ता में है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा मैं बता दे रहा हूं, आपको करना क्या है, अपना रजिस्ट्रेशन का और एडमिट कार्ड का दोनों का भी जाकर के आप जेरोक्स करवा लीजिए। जेरोक्स कराने के बाद आपका जो स्कूल है, आपका जो इंस्टीट्यूट है, जाकर के वहां पर अटेस्टेड करवा लीजिए, 3-4 कॉपी में अटेस्टेड करवा लीजिए। अटेस्टेड करवाने के बाद क्या करना है, आपको एक ओरिजिनल लेना और एक पेपर जो है आपको अपने पॉकेट में रख लेना। अगर वो ओरिजिनल हिरा गया तो अटेस्टेड को भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, और अगर आपके घर में रखा हुआ रहेगा अटेस्टेड तो मोबाइल के जरिए आपको भेजा जा सकता है, या फिर कोई लेकर के फौरन वहां आ सकता है, वो अटेस्टेड को भी एक्सेप्टेड किया जा सकता है, मतलब उसको माना जाता है। ठीक है, तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं, आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, एकदम इत्मीनान से आपको जाना है, आराम से जाना है। पेंसिल, रबर और बड़ा स्केल का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लाइन खींचने में बड़ा स्केल से आसानी होता है, फटाफट लाइन खींचा जाता है, लाइन ड्रॉ हो जाता है। तो आपको बड़ा स्केल रख लेना है, एडमिट कार्ड रख लेना है, रजिस्ट्रेशन रख लेना है, रबर, पेंसिल और कलम, कम से कम जिस पेन से आप लिख रहे हैं, जिस तरह का पेन से, ब्लू पेन, उस तरीके का कम से कम 4-5 पीस कलम खरीद लेना है, 2-3 पीस आपको ब्लैक पेन खरीद लेना। सारा इंतजाम करके आपको एकदम इत्मीनान सुकून के साथ जाना है। पानी ले लेना है और टेंशन नहीं लेना, बस यही सोचना है कि हम जो याद करके जा रहे हैं एग्जाम में वही आएगा और वही आता है, आपको इसका भी टेंशन नहीं लेना है। और अगर आप देखिएगा पेपर में कि बहुत सारा हमसे नहीं हो पाएगा, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, इत्मीनान से जो याद रहेगा, जो पेपर का इंस्ट्रक्शन रहेगा उस हिसाब से पहले आपको आंसर देना है। क्योंकि आप मेरा मैथ्स से रिलेटेड वीडियो है उसको आप जरूर देख लीजिए कि आपको लिखना कैसे, मैंने उसमें समझाया है। मेरा जो है हाउ टू पासिंग मार्क्स, हाउ टू गेट पासिंग मार्क्स, इस तरह का वीडियो है मैथ्स से रिलेटेड, आप जरूर से जरूर उसको देख लीजिएगा ताकि आपको लिखने का तरीका मालूम हो जाए। इसी तरीके से लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस कैसे लिखना है, तमाम चीजों को मैंने डिस्क्राइब कर दिया हूं अपने चैनल में, हमारे चैनल की वीडियो में है बहुत सारा, तो आप उसको देख लीजिएगा इत्मीनान से। और आपको डरना नहीं है, हौसला हारना नहीं है, आपको जम करके एग्जाम देना है और अच्छा नंबर लाना है। और आप लोगों का देखिएगा फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज होने के बाद फिर डायरेक्ट आपका मैथ्स से 3 दिन गैपिंग है, उस 3 दिन में कैसे पढ़ना है, क्या करना है, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो दे दूंगा। जैसे ही आप सेकंड लैंग्वेज का एग्जाम दे करके आइएगा, आप उस वीडियो को जरूर मेरा देख लीजिएगा, 10-15 मिनट 20 मिनट जो भी रहेगा उसको निकाल करके वक्त पूरा देखिएगा, आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि 3 दिन जो हमारे पास है, अगर हम मैथ्स पूरा पढ़े हुए तो कैसे प्रैक्टिस करें, और नहीं पढ़ा हुआ है तो भी कैसे प्रैक्टिस करें, कुछ भी नहीं किया हो तो पासिंग मार्क्स का कैसे तैयारी करके जाए, वो तमाम चीजें आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए हम इसी के साथ अपना वीडियो को एंड करते हैं और आप तमाम स्टूडेंट को बेस्ट ऑफ लक कहते हैं, और आप जाइए और अच्छे से एग्जाम दीजिए और अच्छा रिजल्ट करके आइए। और जब एग्जाम का जब रिजल्ट निकलेगा तो हमारे वीडियो में आप कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मैं जरूर एक वीडियो बना करके पूछूंगा आपसे कि आपका एग्जाम कैसा हुआ, आपने कैसा परफॉर्मेंस किया, उसमें आप जरूर कमेंट कीजिएगा। जब आपका रिजल्ट निकल जाएगा उस पर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें भी आप जरूर कमेंट कीजिए कि एग्जाम आपका कैसा हुआ, रिजल्ट कैसा हुआ। तो चलिए फिर से मैं आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कहता हूं। चलिए मैं यहीं पे अपना वीडियो एंड करता हूं। बाय।